बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स देयर सम इज़ रिटन एज। ए और बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। देयर सम इज़ रिटन एज ए प्लस बी। ए और बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, अगर उनका सम करें तो इस तरह से डिनोट करेंगे ए प्लस बी। एंड देयर प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट मीन अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें ए और बी को, वो इस तरह से होगा, या ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, या इस तरह से दोनों की तरफ ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम देखते हैं इसको एडिशन के लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहले तो क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी इनको अंडर एडिशन कर रहे हैं ना, तो एडिशन का मतलब है कि ए प्लस करें, ए और बी को प्लस करें तो वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल ये है कि ए और बी हमारे पास क्या है, इसका मतलब है फॉर ऑल ए और बी हमारे पास बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। अगर हमारे पास -3 एंड 5 ये रियल नंबर है, ठीक है, -3 + 5 = 2। अगर इनको ऐड करें तो भी हमारे पास जो नया नंबर आएगा ना, वो भी रियल नंबर ही होगा। अब -3 + 5 ये रियल नंबर थे, ठीक है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है तो वो भी हमारे पास क्या है, जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a + b = b + a। तो फॉर ऑल ए और बी हमारे पास क्या हों, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हों। इफ़ अगर 2 देखें 2 + 3 = 3 + 2, बात तो एक ही है ना। ए को उसने 2 का जो है जगह रिप्लेस कर दिया है, बी की जगह 3 का, ठीक है। अब बी की जगह 3 को, ए की जगह 2 को, तो 5 आता है। तो 5 इनको ऐड करके हमारे पास क्या आता है, ये भी कोई रियल नंबर आता है। 5 हमारे पास क्या है, ये भी एक रियल नंबर ही है। कम्यूटेटिव हमारे पास ये होता है a + b = b + a। ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि पहले दो जो है टर्म्स को ऐड करें, फिर इन दोनों की जो आंसर है उसको तीसरी टर्म में ऐड कर दें, वो इक्वल होगा। पहली टर्म वैसे लिखेंगे, आखिरी दो टर्म्स को ऐड करके, उनको ऐड करके इस ए में जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल के आंसर आने चाहिए। ए बी और सी हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर हैं, 1 2 3 ऑप्शन जो भी हो सकते हैं। तो हम ये हमारे पास एग्जांपल है 5 7 और 3, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। देन ए की जगह देखें 5 + 7 + 3 = 5 + 7 + 3। ए की जगह 5 लिखा है क्योंकि ए हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इसकी जगह ज़रूरी नहीं 5 लिख सकते हैं। इसके जो भी रियल नंबर लिख लें हमारे पास इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सेम ही आएगा। अगर इस साइड का जो है आंसर फॉर एग्जांपल इधर 15 है तो इसका भी 15 ही आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर। क्या है, ये एग्जिस्ट करता है एक यूनिक रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, वो हमारे पास 0 होता है। अंडर एडिशन इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0, ठीक है। ए को जो है ना 0 को किसी भी रकम के साथ ऐड करें तो वही रकम आ जाएगी, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। और ए हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को।
इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 2 है फॉर एग्जांपल, ए को 2 का नाम देते हैं, 2 + 0 = 2, तो 0 + 2 ये हमारे पास क्या आता है 2, 2 = 2, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव इन्वर्स क्या है, अंडर एडिटिव का मतलब है ऐड करना, इन्वर्स। अब देखें हमारे पास एक है नंबर 3, इसका इन्वर्स का मतलब है इसका उलट, इसका उलट क्या है -3। फॉर एवरी हर ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a का हमारे पास क्या इन्वर्स है -a इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट a प्लस, ठीक है, -a का हमारे पास इन्वर्स -a है, वो हमारे पास क्या है, इसको माइनस करें, a -a 0 आ जाएगा, और -a इसी तरह से ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, इनको अगर हम सॉल्व करें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, तो हमारे पास ये है, इस तरह से है कि ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें, तो जो इन ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो भी हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, ए और बी हमारे पास कोई से भी रियल नंबर है। इसी तरह एग्जाम्पल है -3 और 5, -3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें -15 आता है, और -15 भी हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए और बी हमारे पास क्या है, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। ए बी को मल्टीप्लाई करके और बी ए को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इक्वल आता है, और ये जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इनको मल्टीप्लाई करें, इनका जो आंसर है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होगा। बी सी को मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ए बी और सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास इक्वल होंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे आइडेंटिटी 1 होती है, और एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी 0 होती है। अब किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, वही नंबर आता है, तो वही वो नंबर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और 1 भी रियल नंबर है। ए को जो है रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, हमारे पास है 1, तो इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एडिशन में तो हमारे पास यही होता था, 1 का जो है इनवर्स है वो हमारे पास -1 होता था। ठीक है, अब इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव में 1 है, इसका इनवर्स क्या होगा 1/1। ठीक है, ये 1 वैसे है और ये 1 इस तरह, ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 1, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर्स, कोई भी नॉन जीरो ना हो, नॉन जीरो रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1/a, कॉल्ड क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स कहलाएगा। या तो इनवर्स को इससे डिनोट कर सकते हैं, 1/a से डिनोट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये खड़ा, ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 1 आएगा। अब देखें एग्जाम्पल है 2 का इनवर्स हमारे पास क्या आता है 1/2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। अब ये इक्वल दूसरी तरफ करें, 1/2 और 2, अब ये 2 से कैंसिल, इक्वल आ गया 1। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, ये भी एक क्या है, रियल नंबर है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटू बी प्लस सी, बी और सी को ऐड करें और इनका जो आंसर है वो ए में ऐड कर दें, वो इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी, इनके इक्वल होगा। इसी तरह अगर ए को पहले रखें, ए और बी को ऐड कर दें, इनका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल होगा, ए सी के,
उनको मल्टीप्लाई करके बी सी को मल्टीप्लाई करके उनका जो है आंसर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अंडर एडिशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये एडिशन है, ये अंडर सब्ट्रैक्शन है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दें, वो हमारे पास अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और ये नोट है हमारे पास, दिस सिंबल, ये जो उल्टा ए है जिसे वैसे आम हम कहते हैं, इसका मतलब मैथ में होता है फॉर ऑल। जब भी ये सिंबल आएगा तो हमने इसे पढ़ना है फॉर ऑल। ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ए हमारे पास किसके बराबर है? अगर इसका इन्वर्स लें, ए इन्वर्स का इन्वर्स लें तो हमारे पास क्या आता है? ए ही आएगा, क्योंकि ए इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा, फिर वही ए बचेगा। तो आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं रियल नंबर की इक्वालिटी में। अब 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। रिफ्लेक्सिव से पता चल रहा है कि हमारे पास अक्स, एक चीज़ होती है ना अक्स, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, उसका अक्स अगर पानी में नज़र आ रहा है तो वो अक्स ही उसी जो है बंदे का ही होगा, इंसान का ही नज़र आएगा पानी में ही अक्स। इसी तरह ए है ना, ए का अक्स क्या है? वही ए ही आएगा। तो वो हमारे पास क्या है? ए एक रियल नंबर है। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री कहता है कि अगर सिमेट्री क्या है? अगर ए और बी इक्वल हो, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। ये इसकी एग्जांपल ये है इस तरह कि 3 इक्वल हो 4 के, या 4 इक्वल हो 3 के, फॉर ऑल 3 और 4 हमारे पास क्या है? बिलोंग करेंगे रियल नंबर, क्योंकि ये भी रियल नंबर है तो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, देन ए बराबर होगा सी के। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल है A1, वो है 1 ए है और 2 बी है, ठीक है, ये इक्वल है। और बी हमारे पास क्या था? 2 था, 2 इक्वल है सी क्या है? 3 के। देन हमारे पास क्या, वो कहता है कि अगर इनको ऐड करके 1 इक्वल होना चाहिए 3 के। यही कह रहा है ना, फॉर ऑल ए बी सी, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए और सी इन दोनों को ऐड करें, वो इक्वल होगा बी प्लस सी के। तो फॉर ऑल ए बी और सी हमारे पास क्या है? बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए हमारे पास बी के ए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो ये क्या है? अगर ए और ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, देन ए और बी इक्वल हों, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इफ़ ए सी इक्वल है बी सी के और सी डज नॉट इक्वल टू 0 को हो, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी, ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो इसकी 3 कंडीशंस हैं, या तो ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फॉर ऑल ए बी और सी रियल नंबर हैं, इसमें 2 इस पे पार्ट हैं। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इम्प्लाइज दैट फिर ए भी छोटा होगा सी से। अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, देन
इम्प्लाइज दैट ए जो है वो भी छोटा होगा सी से। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, देन लाजमी बात है कि ए बड़ा होगा सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। अगर इसके पार्ट हैं दो, अगर कहता है कि ए छोटा है बी से, इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी, ये छोटा होगा है बी प्लस सी से। इसी तरह का अगर ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से। सेम इसी तरह ए लेस देन है बी, ठीक है, इम्प्लाइज सी प्लस ए वो छोटा होगा, अगर ए छोटा है बी से, देन इम्प्लाइज दैट सी प्लस ए छोटा होगा सी प्लस बी से। ए बड़ा है बी से, देन इम्प्लाइज दैट सी प्लस ए वो बड़ा होगा सी प्लस डी से। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी और सी हमारे पास रियल नंबर हैं, सी ग्रेटर देन है 0 के। अगर ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज दैट ए सी बड़ा होगा बी सी से। सेकंड पार्ट है कि ए छोटा है बी से, इम्प्लाइज दैट ए सी छोटा होगा बी सी से। नेक्स्ट जो है इसका बी पार्ट, वो कहता है कि फॉर ऑल तमाम के लिए ए बी सी ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और सी छोटा है 0 से। सी बड़ा है 0 से तो इनकी ये लिए ये दो कंडीशंस हैं। अगर सी छोटा है 0 से तो इनके लिए ये दो कंडीशंस हैं। ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज दैट ए सी छोटा होगा बी सी से। अगर ए छोटा है बी से, देन इम्प्लाइज दैट ए सी वो बड़ा होगा बी सी से। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, और ए 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर नहीं है। ए लेस देन है बी के, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ए ओवर 1 ओवर ए ग्रेटर देन हो 1 ओवर बी के। बी है इसका पार्ट, क्या कहता है कि ए बड़ा है बी से, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 ओवर ए, अगर 1 ओवर ए छोटा है 1 ओवर बी से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।